और उसकी रिक्वेस्ट लगा दीजिए। तो वो रिक्वेस्ट लगेगी आपकी, देन सेम प्रोसेस है, आपके पास डॉलर्स आ जाएंगे। वो डॉलर्स अपने MT5 अकाउंट पे लेके चलिए। उसके बाद ग्रुप में डाल दीजिए, जो ग्रुप सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है, हर अपलाइन लीडर सपोर्ट ग्रुप के अंदर है। सिग्नल ग्रुप में किसी को कुछ नहीं डालना, वैसे अथॉरिटी नहीं है वहां पे। तो जो सपोर्ट ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप में उसको डालिए कि ये अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग पे जाना है, उस अकाउंट की क्रेडेंशियल्स वहां पे डालनी है। या वहां पे डालेंगे तो उसके पासवर्ड्स वगैरह इमीडिएट नोट हो जाते हैं, तो वहां मत डालिए। मैं एक और ग्रुप बना रहा हूँ मेन मेन लीडर्स का, जो मेन एक्टिव लीडर्स है G5 एंड ऑल, उनका एक ग्रुप बना देता हूँ, जो सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग के लिए जो अकाउंट्स आएंगे वो वहां पे डालेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी तक तो वो मेरे पास आते हैं सारे, लेकिन मेरे पास आना भी ठीक नहीं है कि सारी चीजें मैं रहेंगे तो मैं ही कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम एक ग्रुप जनरेट कर लेते हैं, उस ग्रुप में मेन मेन 5-7 लीडर रहेंगे, टीम वाइज लीडर रहेंगे, और वो अपनी टीम के जितने भी कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट होंगे वो वहां पे डालेंगे। हेलो। हाँ हरी। दूसरा, या एक बच्चा और चीज आप सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है या मैं ट्रेडिंग कर जी का करते भाई। जा रहे हैं, सर जितने भी कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट होंगे, हरी हुकम। अगर कंपनी में डिपॉजिट होता है तो वो कंपनी पे अगर हॉस्पिटल। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि यानी कि सिस्टम से उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो बाकी केड़े कंपनी के हॉस्पिटल है? माध्यम से जो अकाउंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहां पे कॉपी होना चाहिए। भाई सतनाम ब्लड अगर हॉस्पिटल किसी लीडर जाते का हैं, आप मेरा नाम पर्सनल लेके कॉपी क्या? करते हो अपने अकाउंट के साथ लिंक करके, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी जो भी कॉपी मैं आप खुद कर फार्म रहा हूँ। लेके सैंपल लेके अदरवाइज चलते। उसके किसी भी उसके लिए हाँ सिस्टम विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, बिल्कुल भाई। लॉस प्रॉफिट के लिए। तो ध्यान मेरी रखिए, क्लास लगी आप मैं अपना कहाँ ध्यान क्या मिला? ध्यान जो है वो टीम बनाने पे लगाइए, ना कि ट्रेडिंग करने पे। ट्रेडिंग करना आपका काम नहीं है। ट्रेडिंग में इतनी आपको करा दूंगा, इतनी ट्रेड दे दूंगा, मैं आपको 50 ट्रेड दे दूंगा जो आपको लाख लखपति बना देंगी। इतनी ट्रेड भाई इसी अगले महीने में दे दूंगा आपको, 50 ट्रेड से आप लाखों रुपए कमा लेंगे। इसलिए ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, टीम बनाइए, टीम बना के ट्रेडर्स को जोड़िए अपने साथ। ठीक है, और जितना समय मिले, आज की जो स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी अगर आपने सीख ली तो आप ट्रेडिंग भी दब के कर सकते हैं, जोरदार तरीके से कर सकते हैं, और आपको एंट्री दूर से दिखाई देगी। आप एंट्री आगे, अब मैं एंट्री ले लूँ। सीखना चाहते हैं ये स्ट्रेटेजी? चैटिंग में बताएं मुझे फटाफट, कौन कौन सीखना चाहता है। वाओ, सब सीखना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं। ग्रेट। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को फॉलो कीजिए, अपनी टीम को मैनेज कीजिए, और अपने टीम के जो कॉपी अकाउंट्स हैं उनकी प्लानिंग कीजिए, साथ ही साथ अपने इस बिजनेस को इंप्रूव कीजिए। रीजन इन द सेंस कि जब तक, अभी तक तो ये सितंबर मंथ चल रहा है, आपका आप जो आईडी है वो फ्री है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अक्टूबर की जो पहली क्लोजिंग होगी, उसमें आपकी अपनी आईडी पे अगर आपको एलिट का पे आउट लेना है, 1 लोड का वीकली धंधा होना चाहिए, 1 लोड हफ्ते में होनी चाहिए। अगर आपको एलियट प्लान का अगर पे आउट, कोई भी पे आउट लेना है, तो ये मंथ हमने फ्री कर रखा है, अगस्त मंथ हमने फ्री कर रखा था। ठीक ऐसे ही G5 एंड अबव के लिए, जो अगर आपको रॉयल्टी लेनी है, तो आपको 10 पेयर सितंबर मंथ में आपके बनने चाहिए। अगर सितंबर मंथ में 10 पेयर नहीं बने किसी भी G5 के, तो वो नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में वो उस क्लब से बाहर हो जाएगा 1 महीने के लिए, सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ। तो अक्टूबर में अगर 10 पेयर कर लेगा तो नवंबर में शामिल हो जाएगा ऑटोमोटिव। सभी G5 से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस महीने जो G5 बने हैं उनके 10 पेयर ऑटो बोर्ड में बन चुके हैं, तो वो क्वालिफाई ऑटोमेटिक है। लेकिन जो पुराने G5 हैं, वो अपने आप को चेक कर लें एक बार कि क्या उनके 10 पेयर बने हैं। अभी हमारे पास है 10 दिन, इस 10 दिन में अपनी कंडीशंस को पूरी कर लीजिए। साथ ही साथ 1 लॉट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। खुद ट्रेडिंग नहीं आती है तो अपने अकाउंट खोलिए और कॉपी ट्रेडिंग पे लेके जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपको अक्टूबर की फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के बीच में एक हिल स्टेशन पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ओनली $1,000 अबव जिसके अकाउंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी ब्रोकर की तरफ से। तो आप लोग वहां पे इनवाइटेड होंगे, और सिर्फ 100 लोगों के लिए वहां पे वैकेंसीज हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप अपना अकाउंट खोलेंगे, पहले 100 $1,000 वाले उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिसके 1,000 के अकाउंट खुल चुके हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल है। जो अभी नहीं खोल पाए, जिनका 1,000 से कम है, उसको 1,000 का कर लीजिए या एक फ्रेश अकाउंट खोल लीजिए। इसमें टीम से कोई मतलब नहीं है, टीम से कितने जाएंगे, टीम का कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना अकाउंट खुद का खोलना पड़ेगा। अगर खुद नहीं खोल सकते तो आप ट्रेनिंग लेने के भी हकदार नहीं है। आप ठीक है, अपना पे आउट लेते रहिए। तो अगर आप सीरियस है खुद के लिए, तो ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पे करनी है।
राइट। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स ने ये इंफॉर्मेशन नोट कर ली होंगी, अपने माइंड में समझ ली होंगी। साथ ही साथ सिग्नल ग्रुप में आज काफी लोग नए जुड़े हैं, सिग्नल ग्रुप में एक्टिव हुए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज जैसे आज हमने ग्रुप में कुछ सिग्नल डाले थे, सबसे पहले तो किसी भी सिग्नल को खुद टेस्ट करना सीखिए, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जितने सिग्नल्स डाले थे सारे के सारे सिग्नल्स प्रॉफिट में गए हैं, कोई भी सिग्नल लॉस में नहीं गया। जिन्होंने उनको देख के ट्रेड लगाई होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। सिग्नल कब आता है इसका कोई गारंटी नहीं होता कि कब सिग्नल आ रहा है। आप सबके पास मोबाइल फोन रहता है, लाइव रहता है। अपने इस ग्रुप को अलग से इसका कोई ऐसा वो डाल दीजिए वॉइस, जिससे कि आपको अलग से पता लग जाए कि ये इस ग्रुप का मैसेज आया है, या अपनी वॉइस टोन बढ़ाइए इसके मैसेज की। जब भी कोई सिग्नल ग्रुप से मैसेज आता है तो इमीडिएट देखिए, क्योंकि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। सपोज 9 बजे 9:05 पे हमने सिग्नल दिया और आपने 9:15 पे देखा, और 9:15 पे देख के कुछ स्टडी करने के बाद नहीं सकते, ठीक है। तो संभावना होती है, प्रोडक्शंस होते हैं, और प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंगली काम होता है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर है, फॉरवर्ड इंडिकेटर कोई भी नहीं। तो लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है कि मार्केट जो अभी तक हुई है उसके अकॉर्डिंग वो आगे इंडिकेट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम मार्केट वही मोमेंटम लेती है जो पीछे उसने लिया है। तो ऑलमोस्ट इसीलिए 80 70 80% अगर सिग्नल काम कर गए तो काम हो जाता है। तो टारगेट यही रहेगा कि अक्टूबर से आपको कम से कम 10 सिग्नल रोज मिले। अभी 3 4 सिग्नल डेली की मेरी प्लानिंग है। और जिन साथियों ने कॉपी पे अकाउंट लगा दिए हैं वो बार बार ना पूछे कि आज को ट्रेड लगी कि नहीं लगी। वो ट्रेड लगाना हमारा काम नहीं है, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। वो जो प्रोफेशनल्स करते हैं उनका अपना स्टाइल होता है। वो महीने में एक सर्टेन प्रॉफिट निकाल के देंगे आपको, तो कम से कम 1 महीना वेट कीजिए, 1 महीना वॉच कीजिए, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जिन साथियों ने पहले अकाउंट लगाए हैं, हफ्ते में 10 दिन में, पहले 6 दिन तो ट्रेड ही नहीं हुई, लेकिन अगले 6 दिन में 25% प्रॉफिट आ गया। तो वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट की वेट करते हैं एंड देन दे प्लेस द एंट्री। सो बी हरी बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि आप ट्रेड अगर कॉपी पे अकाउंट लगा दिया है तो फिर आप धीरे धीरे सीखते रहिए और अपनी टीम बिल्ड कीजिए, राइट। ओके, 96 पीपल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, यानी कि सीखने में लोग इंटरेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से कुछ नया प्रोग्राम, आज कुछ नई चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है आपको? मुझे चैटिंग में बताएं, क्या स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आपको? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटेजी जो हम ऑलरेडी आरएसआई पे काम कर रहे थे, आरएसआई की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने लगा रखी है, और उस स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमने कुछ मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी लगाई थी। लेकिन मैं सबसे पहले इस आरएसआई की स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देता हूं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ ऐसा सीखेंगे कि आपको लगेगा कि यस, मजा आ गया काम करने में। अभी तक हम लोगों ने जो जो एक्सपर्ट लोगों ने बताया है मार्केट के बारे में, वो मार्केट के बारे में क्या बताया कि आपको अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन निर्धारित करने चाहिए अगर आप एक अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने
ये जोन निर्धारित करना सीख लिया होगा। मुझे चैटिंग में बताते रहे, जिससे कि चूंकि मैं आप देख नहीं पाऊंगा आप लोगों को, तो मैं आपको ये लगेगा कि आप सभी लाइव हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाना सीख लिया है, पहले हम दिन के कैंडल पे जाते हैं, देन 4 घंटे पे, फिर 1 घंटे पे, वीक के कैंडल से भी आप बना सकते हैं। तो कहाँ कहाँ आप उनको रेजिस्टेंस सपोर्ट के पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि अपर लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपर पॉइंट यहाँ से मूव कर रही है मार्केट बार बार, यहाँ पे कर्सर मेरा भी चल रहा है इस पर्टिकुलर लाइन को। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, वेट मिनट, ये ड्राइंग ना करे सर, ये लाइन फटाफट रिमूव करे जिन्होंने इसको लगाया है। जैसे मैं, ये लाइन मैंने लगा दी, ब्लू कलर की जो लाइन लगी है, ये लाइन ने, ये देखें कि ये बार बार एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूवमेंट नीचे की तरफ कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही आप देखें कि ये रेड लाइन जो लगी हुई है, ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब जितनी नॉलेज आपको है, आप उसको कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं, आप लैपटॉप पे कर रहे हैं कि मोबाइल पे ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझने से बाहर हो जाता है। कई बार गलत लाइन लग जाती है, गलत चीजें हो जाती हैं। बताइए साहब, आपको आपको 101 पार्टिसिपेंट हमारे हो गए हैं। आज से हमारा जो लिंक है वो भी एक्सटेंड हो गया है। फैंटास्टिक, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। तो कई बार ये गलती हो जाती है मोबाइल पे काम करते हुए कि हम ये लाइंस नहीं लगा पाते, ये जोन नहीं बना पाते। इस गलती से बचने के लिए एक ऐसा इंडिकेटर मैं आपको आज शेयर करूं आपके साथ, कि जो ऑटो मोड में आपको ये लाइन लगा के देगा, और वो लाइन पिछली जितने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्केट चली है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा सिस्टम बना के देगा, ऑटो मोड में बना के देगा, और ऐसा परफेक्ट टाइम देगा उसके साथ कि आपको ये दूर से देखने में पता लग जाएगा कि अब ये मार्केट कहाँ जाने वाली है। और उसके साथ अगर हम एक दो इंडिकेटर लगाएं या ना लगाएं, वो आपको मर्जी है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपका सेट कहाँ पे होगा? ये लैपटॉप पे होगा, ट्रेडिंग व्यू पे होगा ही। और आज मैं आपको मोबाइल पे भी ट्रेडिंग व्यू खोल के दिखाऊंगा। मोबाइल पे भी जो लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए आज एक गुड न्यूज देने वाला हूं। वो अपने मोबाइल से भी इस ट्रेडिंग व्यू को ओपन करके ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। संजोग जी, मैं लास्ट वार्निंग मेरी आपके लिए है, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू आर नॉट सीरियस टू लर्न, देन प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। आप मीटिंग क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग सीख रहे हैं ना, उनको सीखने दीजिए। थैंक यू। वेट करो सर, सब कुछ बताऊंगा, वेट तो करे, अभी चीज को समझ तो लो, सेटिंग भी बताऊंगा साहब। पहले तो ये देखते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। थोड़ी बड़ी स्क्रीन मैंने कर दी। ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर की लाइन ये निर्धारित करती है कि ये मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर इससे नीचे मार्केट जा रही है कंटिन्यू, तो डाउन ट्रेंड है। इससे ऊपर मार्केट जा रही है तो बाई ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ये ट्रेंड निर्धारण करती है। आप देखेंगे थोड़ा बैक में अगर दिखाऊं इसको, तो इस लाइन की ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के इर्द गिर्द ये मार्केट मूव कर रही है। इससे ऊपर से मार्केट क्रॉस करके ऊपर गई, देन मार्केट ने एक मूवमेंट लिया अच्छा खासा, फिर यहीं तक आई, इसी से रिप्लेस लिया, फिर ऊपर गई, और फिर नीचे की तरफ मोमेंटम आया, और फिर इसके आसपास घूमती रही मार्केट, फिर डाउन मूवमेंट शुरू हुआ। थोड़ा सा अप गया, लेकिन स्ट्रेट डाउन आया, और यहां डाउन जाने के बाद इस लाइन के बाद बिल्कुल डाउन नहीं गया। ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये आज की ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज और कल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइव की बात कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में जाने से चीजें आपको वहां तो दिखता है कि सब चीज वहां पे ओके दिखाई दे रही है, लेकिन लाइव पे जब आते हैं ना, तो चीजें उस हिसाब से सेट नहीं होती है। आज मैं जो बात आपको बता रहा हूँ सब लाइव की बातें बताऊंगा मैं।
जब इस पॉइंट को टच किया तो अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये पर्टिकुलर सॉलिड रेजिस्टेंस बना और इसने इससे ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दिया। टच किया वापस, टच किया वापस, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऊपर गई, आसपास आई, फिर नीचे, और फिर सॉलिड नीचे, और अब इतनी नीचे आई कि ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दिस इज जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। डियर फ्रेंड्स, इसका खास चीज क्या है वो बताता हूं। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है और किसी लाइन को क्रॉस करती है, किसी लाइन को क्रॉस करती है, जो भी लाइन दी हुई है, जो भी लाइन है, किसी भी लाइन को क्रॉस करती है, अगर ऊपर से नीचे आ रही है और पहली कैंडल, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखें, यहां पे आप देखें, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने टच किया, इसको क्रॉस नहीं किया। इसके बाद अगली कैंडल बनी, वो डोजी बनी। अगली कैंडल जो बनी, डोजी खुद इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रही है। देन अगली कैंडल ने उसका जो लोअर लो था वो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, यानी कि अब यहां पे आपकी एंट्री बन जाती, क्योंकि इसने इस लाइन को क्रॉस कर लिया ऊपर से नीचे, यहां आपकी एंट्री बनी, और यहां तक अगली लाइन तक आपको उसमें एंट्री आपकी क्लियर है। अगली लाइन जैसी क्रॉस होती है, आप बेशक अपना एग्जिट ले लीजिए। लाइन टू लाइन चलना है यहाँ पे, लाइन टू लाइन चलेंगे तो कभी भी कोई टेंशन नहीं होनी, ना आपको कभी भी लॉस होगा। और इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा, इससे पीछे जो रिवर्स कैंडल है उसके टॉप पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि इस एंट्री के बाद जो रिवर्स कैंडल कौन सी हुई हमारी, इस रेड, ये ग्रीन, इसके टॉप पे, यानी कि अगर मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊं तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगता है, ये इसका स्टॉप लॉस हुआ। आप देखें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट में आपको प्रॉफिट देके चलेगी। बेशक कम प्रॉफिट है, लेकिन जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, 5 मिनट पे काम करते हैं, तो छोटे छोटे ही प्रॉफिट आएंगे, आपको बड़े प्रॉफिट एकदम से नहीं आएंगे। आप मल्टी ट्रेड्स में काम करें। मल्टी ट्रेड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार में 10 ट्रेड लगा दी, नो, दिस इज रॉन्ग। एक ट्रेड, और एक ट्रेड का फार्मूला समझे आप, सबसे पहले ट्रेड का फार्मूला समझे। अगर आपका $100 का अकाउंट है, उससे उसके हिसाब से मल्टीपल कर लीजिए। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 0.02 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिंगल ट्रेड। और एक ही ट्रेड आपने लेनी है, मल्टीपल ट्रेड नहीं लेनी है। कि ये ट्रेड सपोज आपने ली और अब आपको लगा कि ये तो रिवर्स हो गई, मैं एक और ले लेता हूं, मैं एक और ले लेता हूं, मैं एक और ले लेता हूं, नो, नेवर। $100 का मतलब है कि $100 का अगर आपका अकाउंट है, 0.02, 0.01, ये दो नोट साइज है आपके लिए सिर्फ। आप इसके मल्टीपल में चलते चले जाइए। अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो 0.1, दैट्स ऑल, या मैक्सिमम 0.2, इससे ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है आप। और सिंगल ट्रेड लेनी है, उसको मैच्योर कीजिए, देन आगे बढ़िए। या तो उसका Recording in आपने एक progress. ट्रेड लगाई, वो रिवर्स हुआ मार्केट, आपने एक ट्रेड और ले लिया, फिर ऊपर जा रहा है और आप डाउन का ट्रेड ले रहे हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने फिर एक डाउन का ले लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर एक डाउन का ले लिया। अरे भाई कर क्या रहे हो आप? अकाउंट को जीरो करना है क्या? नेवर, नेवर, कभी नहीं। ये मार्केट किसी की नहीं है साहब। इस मार्केट में अपना दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट का ट्रेंड आपका दोस्त है, मार्केट का ट्रेंड आपका दोस्त है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। ट्रेंड के रिवर्सल में जा सकते हैं आप, अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो रिवर्सल की वेट कर सकते हैं आप। अगर आपका फंड $10,000 का है और 0.1 पे आप काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको लगा के, कोई तकलीफ नहीं है, घूम के अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर अकाउंट $10,000 का है और आपने एक एक लॉट की ट्रेड 4-5 ठोक दी उसके अंदर, तो भूलिए अकाउंट को, फिर अकाउंट खत्म है आपका, कुछ नहीं है उस अकाउंट के अंदर। तो इस मार्केट के साथ कभी भी एंटी मत चलिए। जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ये मूल मंत्र समझ लीजिए आप। समझ में आया आपको? चैटिंग में मुझे बता सकते हैं कि क्या मूल मंत्र मैंने बताया। ट्रेंड इज माय फ्रेंड,
ट्रेंड इज माय फ्रेंड। चैटिंग में लिखें सभी साथी जो एक्टिव हैं, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप रिवर्सल ट्रेड लेने से बच जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि मल्टी ट्रेड जो आप लेते हैं ना, एक ही साइड की बार 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 क्यों लेते हैं? क्योंकि तो आपका दिमाग ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये सेल जाना था, ये बाई जाएगा, थोड़ी देर में घूम के आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये था, मेरे हिसाब से तो ये था। नहीं साहब, आपका हिसाब नहीं चलेगा, सॉरी, गलत है आपका हिसाब। अगर आपने देखो, एक चीज सोच के देखे, आप गाड़ी लेके निकले और अपोज साइड में चलना शुरू कर दिया आपने, जिधर से ट्रैफिक आ रहा है उसी साइड में आपने चलना शुरू कर दिया। क्या आप 1 घंटा लगातार चल पाएंगे? आप मुझे बता दें। 10 मिनट चल सकते हैं, 5 मिनट चल सकते हैं, 20 मिनट चल सकते हैं साहब। या तो साइड में लगानी पड़ेगी या फिर ठोक देंगे गाड़ी को। आप ठोकेंगे तो सामने वाला ठोक देगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है ये। अगर मार्केट के अपोज आप चलेंगे तो ये मार्केट आपको ठोक देगी साहब। अगर आपको ठोकना चाहते हो ठुक जाओ, मर्जी आपकी। मान लेते हैं ट्रेड गलत भी लगी, कोई बात नहीं, काट दो उसको, नेक्स्ट लो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और ट्रेंड कैसे पता लगे? ये ट्रेंड बता दिया इसने। यहां से एंट्री ली, यहां पे आउट कर दी, यहां पे एंट्री कितनी थी साहब? 182.62, और क्लोज कहां हुई? 37, 62 से 37, अप्रोक्सीमेट 25 पिप, 25 पिप। कमाल की बात है। 25 में से 2-2.5 पिप निकाल दी हमने ब्रोकर की, जो हमारा कमीशन जाता है। 20 पिप का मैं टारगेट देता हूं कि 20 पिप अगर आप निकाल लेते हैं प्रॉफिट सिंगल ट्रेड से, दिस इज मार्वलस प्रॉफिट, मार्वलस। जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं वो 10 पिप की बात करते हैं, 8 पिप की बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर 20 पिप आपका प्रॉफिट निकल रहा है ना, तो आपका अकाउंट साइज क्या होने वाला है आपको भी अंदाजा नहीं है। और ये 20 पिप की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इसने हमें पता था कि इस लाइन पे आके रिवर्सल लेगा, ये अंडरस्टूड है ये। अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ओके, देन यहां से यहां तक का आपको टाइम मिल गया, ये टारगेट आपका, अगेन एंट्री लीजिए, देन पुट इट हियर। लेकिन इसने यहाँ पे रिवर्सल दिया, यहाँ पे मार्केट सेचुरेट हुई, क्योंकि मार्केट बार बार बायर सेलर इकट्ठे हो रहे हैं, एंड फिर इसको सपोर्ट मान के इसने अपने आप को पुश किया, अगेन वही एंट्री फिर मिली आपको, सेम एंट्री फिर मिली, उतना ही प्रॉफिट। और इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। नेक्स्ट कैंडल देखें अब आप, ये कैंडल देखिए जो सेंटर में है, इसने इस लाइन को ब्रेक किया। ये लाइन क्या है, कैसे, ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक फार्मूला समझ लो, कितना आसान फार्मूला है। लाइन को ब्रेक किया इस कैंडल, और अगली कैंडल इससे ऊपर बनी, एंट्री ले लिया अपने साथ, यहां से एंट्री ली, ये आपका प्रॉफिट गया, कंटिन्यू प्रॉफिट। अब फिर मार्केट नीचे आई, घूम रही है ऊपर नीचे, वेट कीजिए, घूम रही है, वेट कीजिए, एक एंट्री यहां पे इसने क्रॉस किया, इस बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल, देन एंट्री पॉइंट, अगेन वहीं तक का फिर पॉइंट आप ये। और कोशिश कीजिए ऐसी मार्केट में आपको सेल मिले, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे मार्केट चल रही है। बाई की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि बाई कितना परफॉर्म करेगा, सेल जरूर परफॉर्म करेगा आपके लिए। सो ये लाइन आपको मिलेगी, ये अभी आज जब इंडिकेटर लगाएंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे मिलेगी ये। बाई डिफॉल्ट मिलेगी, और उसके नीचे मार्केट सेल मार्केट है, ठीक है। अब देखें, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमने लगाई थी लाइन, इनको भी हटा देता हूँ। क्या आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? मुझे चैटिंग में बताएं। अभी मैं बताऊंगा इसकी और ब्यूटी बताऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन ये बताएं कि जो अभी तक हमने बताया, क्या आपको समझ में आया कि एंट्री कितनी बढ़िया मिल सकती है यहाँ पे? जो लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे शायद इस बात को। ओके, अब देखें, एक एंट्री हमें यहाँ मिली इस पॉइंट पे, यानी कि यहां से यहां तक चलते चलते हम लोगों को 2-3 एंट्री मिल चुकी हैं। एक एंट्री यहाँ मिली, ये एंट्री नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे एंट्री मिली है, यहाँ पे, देन रिवर्सल, फिर एक एंट्री मिली, और इसने अगेन ब्रेक कर दिया, ब्यूटीफुल। अब देखो इसका टीपी कहां मिलेगा? इसका टीपी मैंने क्या बताया था, इसके अगर रेड कैंडल का तो रिवर्सल ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का टॉप ये है, ग्रीन कैंडल, ये आपका टीपी है। टीपी लगा देता हूं मैं इसका, ये आपका टीपी है। और ऐसी सिचुएशन में अगर
नेक्स्ट लाइन से ऊपर टीपी जा रहा है तो आप लाइन को टीपी मान सकते हैं, इसको यहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसको काट दो, ये जो लाइन है ये आपका टीपी है। अंडरस्टूड है ये। अब आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट ले, आपका एंट्री हुआ 182.427, 182.427 पे आपकी एंट्री पॉइंट हुई। अब मार्केट नीचे गई फिर ऊपर गई, वहीं पे घूम रही है मार्केट अभी, लेकिन जोरदार एंट्री यहाँ पे मिली, या ये आपका एग्जिट है यहाँ पे 182.099, 099। कितना शानदार प्रॉफिट मिला साहब, कितना शानदार प्रॉफिट मिला आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एग्जिट ले लिया, क्योंकि अब इस लाइन पे वो मार्केट रिट्रेस होना है। ये हमारे दिमाग में पहले से ही कमांड है कि लाइन आ गई है, और ये लाइन अभी नहीं खिंची, ये ऑलरेडी खिंची हुई लाइन है। ये अपने आप पोजीशन चेंज करता रहेगा, मार्केट आपके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करेगा। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री, अपनी एग्जिट ले लिया, डन। अब स्टिल एक नई कैंडल बनी जिसने इसको ब्रेक किया, अगली लाइन को, अगेन आपका एंट्री बनता है यहाँ पे, लेकिन चूंकि वो ग्रीन कैंडल बनी थी, सो वेट, अगली कैंडल पे आप एंट्री लीजिए, ये आपका एंट्री पॉइंट बना, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ऊपर की लाइन, दिस इज योर स्टॉप लॉस, एंड देन गो, डन। 091 से लेकर यहां तक मार्केट आई साहब। अब अगर इसी को सिर्फ फॉलो कर लें, और ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये जीबीपी जेपीवाई पे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। भूल जाइए यूरो यूएसडी को, भूल जाइए यूएसडी जेपीवाई को, जीबीपी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी, ये दो करेंसीज के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। मैं चैटिंग पे लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। जीबीपी जेपीवाई के लिए और जीबीपी यूएसडी के लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट वन, जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूं। काम सब पे करेगी, लेकिन परफेक्ट काम यहाँ पे करेगी ये। अब देखें एक चीज, अब यहाँ पे ये मार्केट आपको एंट्री मिली, लेकिन हमने तो आपको 20 पिप का प्रॉफिट की बात किया हुआ है कि 20 पिप का प्रॉफिट लेना है बस। तो एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया काम, अब जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, अब उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, स्टॉप लॉस को नीचे ले आइए। जब जितनी मार्केट यहाँ से इधर नीचे गई है, उतने ही नीचे ले आइए इसको स्टॉप लॉस। जब मार्केट और नीचे गई, स्टॉप लॉस को और नीचे ले आइए। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जब आपकी मार्केट का जो आपकी अकॉर्डिंगली आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, और आपने एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब मार्केट चली गई ऊपर, तो अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले आइए, और ऊपर गई और ऊपर ले आइए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने एंट्री यहाँ पे लिया है इस पॉइंट पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। कमाल की चीज, यानी कि अगर मार्केट रिवर्सल भी लेता है तो इतना प्रॉफिट आपको, ये प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहिए मार्केट के साथ साथ, और टीपी हमने लगाना नहीं है, टीपी ओपन खुला छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए मार्केट कहाँ जाती है। एक चीज का ध्यान रखिए, मल्टी ट्रेड मत लीजिए, नो मल्टी ट्रेड्स। जब तक आपकी एक ट्रेड कंप्लीट नहीं हो जाती, दूसरी ट्रेड मत लीजिए। ये थंब रूल है इस मार्केट का। जो लोग मल्टी ट्रेड लेते हैं, वो हो सकता है कि एक हफ्ता काम करें, एक महीना काम करें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो अपने अकाउंट को उड़ा के बैठ जाएंगे। ये गलती कभी भी मत कीजिए। अब क्या हुआ, अब देखिए नीचे कोई भी लाइन नहीं है, इस जोन में कोई भी लाइन नहीं है, इसका मतलब मोहित जी इसको रिमूव कीजिए इमीडिएट। इस जोन में कोई भी लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी सेल में है, ये मार्केट कंटिन्यू सेल में है। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला, ये कंटिन्यू जिग जैग चल रहा है, और कभी भी एक सेल बड़ा मिल सकता है, कभी भी। जैसे ये मोमेंटम इस इनको ऊपर ब्रेक करेगा, तो पहले इसको टच करेगा ये। अगर इसमें बाई मोमेंटम आपको लेना है, तो कम से कम इस लाइन तक वेट कीजिए, उससे पहले कोई बाई नहीं बनेगा आपको यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का बाई बन सकता है, अगर ये मार्केट बाई में जाती है तो ये कंफर्मेशन है आपकी, तो लॉस कभी नहीं होगा।
क्या ये समझ में आ रहा है आपको? जो ट्रेड कर रहे हैं साथी, क्या उनको ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी तक बताई? क्या अगर ये अभी इसको लगाना अगर सीख लिया और इस ट्रेड इस पे काम करना आ गया, तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है कि नहीं? Recording in ड्राइंग ना करें, progress. क्योंकि ड्राइंग करने से ना मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। क्योंकि मैं ड्राइंग कर रहा हूं अभी, कहाँ कर रहा हूं मैं? आपके माइंड पे ड्राइंग कर रहा हूं। उस ड्राइंग को डिस्टर्ब कर दिया जिसने ये सर्कल बनाई थी, मोहित ने। मेरे भाई, अगर आप सीरियस नहीं तो छोड़ दे मीटिंग यार। आप खोलें लैपटॉप, पेपर उठाएं, डायरी उठाएं और तब के सर्कल बनाओ ना। कौन बना करते हैं आप? खूब करो ड्राइंग। जब तक हम खुद के लिए सीरियस नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और इतनी एज हमने निकाल तो दी ना सीरियसनेस, बिना सीरियसनेस के। अब तो सीरियस हो जाओ यार। आई होप कि अब सभी साथी सपोर्ट करेंगे मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ सपोर्ट करेंगे सभी साथी। चैटिंग में बताएं मुझे फटाफट, नो ड्राइंग। क्योंकि अब मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आपको, अब इसको लगाना कैसे वो बताने जा रहा हूँ आपको। सो प्लीज। हैंड रेज किया किसी ने? जी अमित जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमित चौधरी, बताएं साहब क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। जी बोले। हाँ सर, वो चैटिंग की जगह हंड्रेस हो गया सर। बहुत चलो, बढ़िया है सर, बहुत बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा था और सेटिंग की राह देख रहा था। और कोई आपने बात, चैटिंग करने के लिए बोला तो मेरे से हंड्रेस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। वापस चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। सबसे पहले मैं सेटिंग को हटा देता हूँ। आउट। अब ये आपका रो चार्ट आपके सामने आ गया है। हामी अब चलते हैं हम इंडिकेटर सेक्शन में। आ गया। यहाँ पे आपने डालना है PIVOTS। क्या डालना है? PIVOTS, पीवर्ड्स। नोट कर लीजिए सभी लोग, PIVOTS, पीवर्ड्स। ये आपने डाला तो ये खुल जाएगा। इसमें जब नीचे आएंगे आप, तो ये है ऑटो पिवट्स विद SR लेवल्स। इसको क्लिक कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, हमने डाला सर्चिंग में पिवट पॉइंट जो होता है, पिवट पॉइंट, पिवट्स। और पिवट्स की जब भी अलग अलग स्ट्रेटेजी खुलेंगी यहाँ पे, तो ऑटो पिवट्स विद SR लेवल्स बाई जैसन, जैसन धले 91972, ये स्ट्रेटेजी है। क्लियर? आपने इसको क्लिक कर दिया, ये स्ट्रेटेजी आपके डैशबोर्ड पे चली जाएगी, आपकी चार्ट पे चली जाएगी, ऑटो मोड में चली जाएगी। ऑटो मोड में चलेगी साहब। अब चलते हैं इसकी सेटिंग में।
ये जो तीनों यहाँ पे इनपुट में तीनों को क्लिक करेंगे, कुछ नहीं हटाना इसमें से, ओके कर दो इसको। वापस चलते हैं स्टाइल में, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना, नथिंग विल बी चेंज्ड। तो R1 R2 R1 ये व्हाइट लाइन दे रखी है यहाँ पे, व्हाइट का मतलब है कि व्हाइट पे आपको दिखेगा नहीं है, तो इसको लाइन को कलर चेंज कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए। या जो कलर आपको ठीक लगता है वो कलर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉरी, नीचे जो लेबल्स दिए हुए हैं, लेबल ऑन प्राइस के हटा दीजिए इसको, वैल्यू इन स्टेटस बार इसको भी हटा दीजिए, ये दोनों रिमूव कर दीजिए। बाकी ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने दो इसको कुछ नहीं करना इसमें, ओके कर दो इसको। ये चार्ट लग गया साहब आपका। मैं इसकी सेटिंग दोबारा बताता हूँ, अभी दोबारा चलते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। मैं फिर रिमूव कर देता हूँ इसको। इंडिकेटर सेक्शन में गए, PIVOTS, पिवट पॉइंट जो होता है, हमने पिवट्स को सिलेक्ट किया, एंड देन ऑटो पिवट्स विद SR लेवल्स, थोड़ा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑटो पिवट्स विद SR लेवल्स, इसको क्लिक कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो एज इट इज आ जाएगी। बस इसमें हमने एक काम करना, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट के पॉइंट तो मिल गए, रेजिस्टेंस के पॉइंट नहीं मिल रहे अपने को, वो पॉइंट लेने के लिए हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम R1 कलर, इसको आप चेंज कर दीजिए, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो बनाइए। ग्रीन कर लेते हैं इसको, देन R2 अगेन ग्रीन, देन R3 अगेन ग्रीन। अब आप देखें ये डार्क है, ऑटोमेटिक डार्क है, ये उससे थोड़ा सा कम है, ये बिल्कुल कम है। जो जो सेंटर लाइन के नजदीक आएंगे, ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट वो होता है जहां से मार्केट का मूवमेंट चेंज होता है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, ये पिवट पॉइंट जिसको बोलते हैं। बाकी आप गूगल करिए पिवट को, आपको इसकी पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जितना मैं समझ पाया हूँ उतना ये है कि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जहां मार्केट टकराती है आके इससे, और ये उसको कोशिश करता है उसको रिवर्सल देने की मार्केट। तो इस पॉइंट के नजदीक इधर रेड है, ये सपोर्ट है, डार्क देन लो डार्क देन लाइट। इट मींस जब मार्केट मैक्सिमम यहां तक जाएगी देन रिवर्सल ले लेगी, ये मैक्सिमम यहां तक जाएगी रिवर्सल ले लेगी। अब देखें आप, ये स्ट्रेटेजी आपके सामने है, कोई हमने बदलाव नहीं किया, एज इट इज वेरी सिंपल एंड सोबर, नथिंग विल बी चेंज्ड, नथिंग विल बी स्पेशल, और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है। अब लगाते हैं किसी, और ये अपने आप बढ़ती चली जाएगी आगे, जैसे जैसे डॉटेड लाइन है, ये जब आगे अगली मिनट में जाएंगे तो ये डॉटेड डार्क हो जाएगी अपने आप, ये आपके सामने लाइन लग चुकी है। और जैसे ही मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा, ये पिवट पॉइंट चेंज होगा, तो ये ऑटो मोड में चेंज हो जाएंगे। क्यों? ये पुराने हिस्ट्री को चेक कर रहे हैं। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग ना लगाओ, सिंपल ये इंडिकेटर लगाओ। ये भी लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन कितना बढ़िया काम कर रहा है। सपोज अब मैं वो लगाता हूं गोल्ड, XAU USD, देखिए साहब, ये सब आज की मार्केट है मॉर्निंग से। और ये खास बात क्या है कि जहां से लाइन शुरू हुई है ना, ये आज की मार्केट से शुरू होती है, जो आज सुबह मार्केट शुरू हुई, ये कल की मार्केट, ठीक है। तो ये मार्केट आज की शुरू हुई, आज मार्केट ने यहाँ से अपना इनिशियल लिया, और 1930 से और अभी 1918 पे चल रही है, यानी कि मार्केट गोल्ड की आज डाउनफॉल में रही है, पूरा दिन डाउन रही है। और ऐसे में अगर किसी ने बाई की ट्रेड ठोक रखी होंगी तो नमस्ते लंदन है, फिर क्यों ना जाना है। मार्केट के ट्रेंड को समझें, इस पॉइंट ने हमें बता दिया
कि मार्केट डाउन है जी, सेल में है, बाई की तो ट्रेड तो ट्रेड नहीं लगानी है, ओके। सेल की कहां लगेगी? यहाँ पे कोई ट्रेड जोन नहीं, क्योंकि ना तो इसके पास आए ना इसने इसे टकराई। अब यहाँ ये इससे टकराया है, यहाँ पे लाइन को टकराया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम ही नहीं बना, ना क्रॉस हुआ, ये मार्केट सैचुरेट हुई यहाँ पे, और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया थोड़ा सा, यानी कि यहां से और ये टोटली रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन था। और मॉर्निंग में जो हमने इंडिकेटर दिया था, जो सिग्नल दिया था, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया था कि 25-26 से आप मोमेंटम मिलेगा, और मार्केट 28-29 तक गया है गोल्ड का मॉर्निंग में। एंड देन जब इसने इसको पिवट को तोड़ा, तब इंडिकेटर सिग्नल ये दिया था कि अब ये अगर 1922 को तोड़ता है तो ये 1902 तक जा सकता है, संभावना थी, और वो 16-13 तक गया, 1913 तक गया है 22 को तोड़ के, यानी कि वो ये जोन था, दिस इज दैट जोन। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। पहली चीज, इस लाइन के नीचे है मार्केट, तो बाई ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल बाई ट्रेड, जैसे यहाँ पे बाई सिग्नल मिल रहा है अपने को, लेकिन नहीं लेना है, नो बाई ट्रेड, सिर्फ सेल की वेट करेंगे हम। अगर ये मार्केट इससे ऊपर होती तो हमें सेल नहीं लेना, फिर बाई की वेट करेंगे। तो हमने, अब इसने मार्केट यहाँ तक पहुंची किसी तरीके से, एंड देन नीचे आने की कोशिश किया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया इस लाइन को। हम उस लाइन की ब्रेकिंग की वेट कर रहे थे कि इस लाइन की ब्रेक करेंगे, और 5 मिनट की कैंडल में फटाफट होता है। अगर मान लो मार्केट ऊपर चल रही है, आप देख रहे हैं, इसको चेक कर लिया आपने, तो अब अभी एंट्री पॉइंट नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, कुछ भी काम करें, अभी आपको एंट्री नहीं लेना है अगर आप इस गोल्ड में लेना चाहते हैं। और जैसे इसने इसको ब्रेक किया और अगली कैंडल बनी, एंट्री स्टार्ट, जैसे ही ये एंट्री यहाँ पहुंची, कहां पे, इसने इसके लोअर को ब्रेक किया, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट ये बनता है। और उसके बाद 1922 से गई है मार्केट साहब 1914 तक, 1913 तक। कितना बड़ा प्रॉफिट था यहाँ पे, सोच के देखें। यहां से यहां आई मार्केट, फिर इस लाइन को कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर पाई, देखिए आप, और चलते हैं, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई, ये सपोर्ट जोन बन गया, इसका तगड़ा वाला सपोर्ट जोन बना। एंड देन जब इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ये अभी तक का हाई था इसका, इस लाइन को मैं यहां ले आता हूं, ये अभी तक का हाई था, यानी कि पहले ये हाई था नीचे, इसने इस कैंडल ने ब्रेक किया, फिर लो बना, अब ये इसका हाई ने इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक कर सकते करे आप एंट्री लेते, तो आपको यहां तक का ये बाई का प्रॉफिट मिलता, लेकिन बाई का हमने लेना नहीं, क्योंकि बाई का लेना नहीं था। अब हम वेट क्या कर रहे हैं, ये इसको टकराएगा, यहां तक पहुंचेगा और रिवर्सल लेगा। अब देखो क्या हुआ, जैसे इसे टकराया लाइन से, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ताकत नहीं थी, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस का काम किया। एंड देन व्हाट इज सॉलिड डाउन, यहां पे एंट्री ली, अगेन आपका प्रॉफिट। ये करंट मार्केट चल रहा है, और ये मार्केट कहां तक जाएगा, देखो कमाल की बात, अभी ग्रीन कैंडल बन रहा है, हमें लगता है कि बाई जाएगा, ये नहीं जाएगा साहब, ये इस लाइन से टकराएगा, कहीं भी टकराए, ये अभी जिग जैग करता करता यहाँ जाए और यहाँ पे टकराएगा, कहीं भी टकराएगा, टकराएगा इस पे लाइन पे, यानी कि अभी भी सेल बना हुआ है गोल्ड के अंदर, बेशक ये बाई की कैंडल बन रही है। अब देखो इसका स्टॉप लॉस कहां जाएगा, ये इसका स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट यहाँ पे टारगेट पूरा हो चुका है, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप 1923 और ये 1918, 500 पे, 500 पे, माय डियर फ्रेंड्स, नॉट ए जोक, .1 पे $500। तो अब क्या इस स्ट्रेटेजी को समझ के, देखो सेल बनी ना, सेल कैंडल, ये बनेगी सर, दिमाग नहीं लगाना है, ये मार्केट कह रही है, दिमाग नहीं लगाना, इसको देखो समझो और आगे बस, क्या ये इतना ही तो सीखना है। और बताओ कौन सी कैंडल लगाएं, किस किस करेंसी को देखें, चैटिंग में बताएं मुझे, उसी करेंसी को खोलते हैं, फटाफट बताएं, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा आपको फटाफट।
मार्केट नीचे जाएगी तो सेल करनी है। बिटकॉइन को छोड़ दीजिए साहब, ज्यादा अमीर मत बनने की कोशिश कीजिए। वाह, शिबा इनू, सब करोड़पति बैठे हैं साहब। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग में ना तो मैं बिलीव करता हूं और ना मैं उसको फॉलो करता हूं। ठीक है, मैं आपको अगर फॉलो करना है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है तो करेंसी पे आइए। क्रिप्टो पे तब काम करना जब पूरे एक्सपर्ट हो जाए आप। जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एयूडी यूएसडी देख लेते हैं। सॉरी कौन सा था वो, जस्ट सब पे काम करेगी पिंटू जी, सब पे काम करेगी, लेकिन क्या होता है ना, कुछ स्पेशलिटीज होती है, तो जीबीपी पे ज्यादा काम करेगी। ये जीबीपी को ज्यादा फॉलो कर रही है, जीबीपी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी, उस पर ज्यादा काम कर। अगर एक करेंसी भी आपकी सेट होगी ना आपके दिमाग में, तो आपको 10 करेंसी देखने की जरूरत नहीं है। उसी की वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और फिर ट्रेड लगाइए, काटिए, लगाइए, काटिए, लगाइए, काटिए। आपकी मल्टी ट्रेड्स होंगी और साथ साथ ब्रोकरेज आपको मिलेगी, इधर से प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। यूरो जेपीवाई, जो सर बाई डिफॉल्ट है। अब आप ही बताएं मुझे मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैं ये लाइन हटा देता हूँ, जो लाइन मैंने डाल रखी थी इसमें पहले से। ये जो लाइन मैंने डाल रखी है ना, ये मैंने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस जोन बना रखे थे। एक लाइन यहाँ थी, एक यहाँ थी। अब देखें उसके आसपास ही है, यानी कि हम भी कुछ सीख चुके हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक लाइन मैंने यहाँ बना रखी थी सपोर्ट के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी नीचे सपोर्ट था ये। तो कोई ये ग्रीन लाइन के बिल्कुल नजदीक है, इसका मतलब हम भी ठीक ठीक जानकारी रखते हैं। अब आप बताएं मुझे चैटिंग में, अब मैं नहीं बताऊंगा इस मार्केट का ट्रेंड क्या है। डाउन ट्रेंड है जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखते ही पता लगा ना, क्योंकि पिंक कलर की लाइन से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। सिंपल सी बात, दूर से समझ में आ गई बात। और उससे अगर नीचे हमें बाय ट्रेड मिलती है तो नहीं लेनी है, सिर्फ सेल ट्रेड की एंट्री वेट करेंगे। और जब भी किसी लाइन को क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे, देन एक कैंडल को काटने दीजिए, अगली कैंडल पे एंटर कर लीजिए। यहां पे इसने इसको टच किया, इसने क्रॉस कर दिया, अगली कैंडल ने इसका लोअर लो तोड़ा, आपने एंट्री ले लिया। और आपका जो टीपी बना, जो सॉरी स्टॉप लॉस बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 157.74। आपका एंट्री पॉइंट बना 157.57। और अभी मार्केट चल रहा है 157.036। टोटल सेल बिजनेस, यहां से यहां भी आप आउट कर सकते थे। अगेन एंट्री, बाई नहीं लेना है। यहां से इसने इसको टच किया, रिवर्स लिया, फिर एंट्री ले लिया, फिर कट कर दिया, फिर रिवर्स किया। अब वैसे ये मार्केट जाना था सेल, ये अभी सेल जाने की संभावना है इसकी पूरी पूरी, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, देन रिवर्सल हुआ, लेकिन रिवर्सल में ताकत नहीं है। अगर कोई कैंडल इस लाइन को तोड़ के अगली कैंडल बनती है तो वो यहां से यहां तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मार्केट पूरा दबाव सेल का है। अब यहां पे अगर मैं बाई ट्रेड लेके बैठ गया तो साहब फिर तो सुसाइड है। दिस इज यूरो जेपीवाई। जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। मैं जो बता रहा हूँ समझ में भी आ रहा है कि आपको, वैसे यहां बन रहे हैं आप। चैटिंग में बताएं एक बार मुझे फटाफट, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि आपके काम की है, किस किस के काम की है, किस किस को फायदा हो सकता है ये स्ट्रेटेजी से, बताएं एक बार। काम की है, ओके, काम की है, बहुत काम की है। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, गुड।
चलिए, इसका रिजल्ट आपको रात तक ही नजर आ जाएगा। रात अभी तो खैर मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, अब नहीं, कल फ्राइडे है, कल के दिन जब मार्केट खुलेगी, उस मार्केट में जब इसको आप यूज करेंगे ना, तब देखेंगे इसका कमाल आप। और कल मैं एक, देखो भूपेंद्र जी ने भी दिन में एक मैसेज डाला था, वॉइस मैसेज, और मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हम सबका टारगेट है कि आप सब जो ट्रेडिंग करते हैं, आप सब के जो पे आउट्स हैं वो हजारों डॉलर के हों। वो कब होंगे? ब्रोकरेज की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रहेंगे आपके। ब्रोकरेज कब होगी? जब बहुत सारे लोग अकाउंट खोलेंगे। बहुत सारे लोग अकाउंट कब खोलेंगे? जब उनको ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उससे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपने कितना प्रॉफिट कमाया, मुझे तो पता ही नहीं कितना कमाया। तो जब मुझे नहीं पता तो बाकी पूरी टीम को नहीं पता, तो क्या आप अपने कमाए हुए प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड लिया, यहां तक काटा, ये मेरा प्रॉफिट डन, बुक। ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर बाढ़ आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे चैटिंग में बाढ़ आती है ना, ग्रुप के अंदर जिस दिन बाढ़ आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी जो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अभी वेटिंग मोड में है, वो चार्ज हो जाए। यस, आ सकता है। ये काम आपको आपने शुरू करना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग ग्रुप है हमारा, उस ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आपको अपने प्रॉफिट्स के, अपने स्ट्रेटजीज के, अपने अचीवमेंट्स के, आज मैंने दिन में $15 कमाए, दिस इज माई टूडे प्रॉफिट, दिस इज माई टूडे प्रॉफिट, मैंने ये ट्रेड लगाई, इस पे मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, डालते क्यों नहीं आप लोग? डालना शुरू कीजिए। ग्रुप लिंक शेयर सर ऑलरेडी है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो भी आपको मिल जाएंगे, और अगर किसी के पास यहाँ पे है तो वो डाल दीजिए, क्योंकि मैं मीटिंग में कंटिन्यू। तो डियर जीबीपी, हम यूएसडी को देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मिडल पॉइंट ढूंढते हैं, कहाँ है ये मिडल पॉइंट? है जी, मिडल पॉइंट ऊपर है, पिंक कलर लाइन ऊपर है, तो डाउन ट्रेंड है, सिंपल सी बात। अब डाउन ट्रेंड में ढूंढे क्या? वो पॉइंट की कब लाइन क्रॉस हुई, कब लाइन क्रॉस हुई, नहीं लाइन क्रॉस हुई, यहाँ पे इसने क्रॉस किया लाइन ने, अब चली नीचे, मोमेंटम मिला बढ़िया, यहाँ क्रॉस हुआ, अप डाउन अप, अब यहां से अप की तरफ गई लेकिन टुकड़ों में जा रही है, वो खास मोमेंटम नहीं मिला, सिर्फ इसी जोन में खास मोमेंटम मिला था, क्योंकि ना तो ये लाइन के पास आ रही है, ये उसी से बार बार वापस घूम रही है। तो जीबीपी यूएसडी में बड़ी मोमेंटम नहीं है, बड़ी मोमेंटम नहीं है। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं कितना स्टिक बैठता है इसके ऊपर। अब देखें, बहुत बढ़िया, यही पॉइंट में देखना चाहता किस करेंसी में मिले। गुड, ये वो पिंक लाइन थी, इससे ऊपर मार्केट है, ये मार्केट ऊपर है। जब ये मार्केट ऊपर है तो आपको क्या मिलेगा? बाई पॉइंट। कंटिन्यू मार्केट इससे ऊपर है तो बाई पॉइंट को सर्च कीजिए। अब ये सैचुरेशन मार्केट में, इस ऐसी मार्केट को देखने के लिए जो हमारा सेकंड जो वो था, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, जो डबल आरएसआई वाला इंडिकेटर था, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसी मार्केट से बचने के लिए, कि जो मार्केट कंटिन्यू जा रही है सैचुरेशन में, उस मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए। वहां पे वो 60-40 वाला जो अपना एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट थे, वहां से आप काम कर सकते हैं, इस पे वो लगा सकते हैं। अदरवाइज वेट कीजिए इस चीज का ब्रेक करने। अब यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने 3:35 पे, आज दोपहर को ये ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल पे आपकी एंट्री हुई और एंट्री यहाँ तक आई, आपको पहला प्रॉफिट आया। फिर मार्केट में बाई मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन चूंकि इसके आसपास घूम रही है तो अभी हम सेल को ढूंढेंगे, बाई को नहीं ढूंढेंगे। ये मार्केट गई और बार बार इसी पॉइंट से सैचुरेट हुई, टकराई, वापस आती, फिर इंतजार कीजिए किसी का डाउन आने का, लाइन को क्रॉस करने का, इस लाइन को क्रॉस करने का इंतजार कीजिए। जैसे ही लाइन क्रॉस हुई, कितने बजे? 7:30 बजे, 7:35 में, शाम को मीटिंग से पहले, फिर क्रॉस हुआ, अगेन आपका एंट्री, तो ये आपका अभी एग्जिट, जरूरत नहीं है एंट्री रख सकते हैं अभी आप, अगर एंट्री ली है तो। नहीं ली है तो अभी एंट्री नहीं लेना, क्योंकि इस लाइन तक ही मैक्सिमम जाएगा, ये गया तो, अदरवाइज अगेन ये सपोर्ट जोन बनाने लग रहा है इधर,
नए सपोर्ट जोन, छोटे जोन बना रहा है, छोटे छोटे सपोर्ट जोन। आप अपनी मार्केट को देख के स्टडी कर सकते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटेजी आपको आपके लिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने में मदद करेगी। और अगर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने शुरू कर दिए, एक लाइन से दूसरी लाइन पकड़ी, एक लाइन से दूसरी लाइन तक पकड़े, तो आपको बहुत सारी ट्रेड दिन में लगेंगी और बहुत सारा प्रॉफिट आपके पास है। बीच बीच में स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलो, क्योंकि रिवर्सल मार्केट का पता नहीं कब हो जाए, उस रिवर्सल में स्टॉप लॉस आपको जाएगा, एक ही ट्रेड खराब होगी, बाकी से आप प्रॉफिट निकाल। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको लॉस होता है, तो अगली जो ट्रेड आपने लगानी है, अभी तक 0.01 या 2 की लगा रहे थे, तो आप 0.03 की लगाएंगे, 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लॉस हुआ है। उस लॉस को कवर किया, फिर अगेन हम 2 पे आ, फिर 3 पे नहीं रहे, 2 पे गए। ये तो आपको वो चीज बताई मैंने कि जो आपको मिलेगी कहाँ, आपके लैपटॉप पे, लेकिन जो साथी अभी लैपटॉप क्लियर नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन आज मैं देने जा रहा हूं। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाएं, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन लिखें, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन। जो ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, वही ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन आपको वहां पे दिखेगा। दिख गया? चेक कीजिए लाइव। चैटिंग में मुझे बताइए। मिल गया है। तो ट्रेडिंग व्यू का आपने एप्लीकेशन लिया, इस एप्लीकेशन में आप रजिस्टर किए अपने आप को, अपने मेल के थ्रू रजिस्टर कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। ये आपके मोबाइल की एप्लीकेशन आ, अब इस पे हाथ पैर मारिए, इसको समझ लीजिए, कैसे कैसे इसको समझना है आप समझ सकते हो। उसमें उसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ दिख रहा है वो सब कुछ वहां पे है। ये जो एप्लीकेशन जो मैंने बताया है अभी, क्या बोलते हैं, ये जो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे अपने मोबाइल पे भी सेट हो जाएगा। सेम पे करके देखेंगे तो आपको वहां पे सेट हो जाएगा, आप उसको सेट कर लीजिए। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 बज गए हैं, हमें 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, आज के लिए काफी है। क्या ये वाकई आज के लिए काफी है? कौन कौन अपने व्यूज देना चाहेगा आज की मीटिंग है? शर्मा जी, आपको अनम्यूट करता हूँ सबसे पहले, सुभाष शर्मा जी। जी सर, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हो मार्केटिंग को, जो जी। ट्रेड को अप डाउन होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जो सिग्नल अगर सही समझ में आ जाए, मेन तो सेल और बाई का ही काम है ना। जो एंट्री पॉइंट पता लग जाए ना, किस टाइम काटना है, किस टाइम एंटर होना है, किस टाइम सेल करनी है, किस टाइम बाय करनी है, तो हर रोज हर व्यक्ति प्रॉफिट कमा सकता है। बस ये पॉइंट एक बार ब्रेन में आ जाए ना, और जितना प्रयास कर रहे हैं जो यंग ब्लड है, नए लड़के हैं, शायद मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए सबको। सर और जितना हम भी इस पे थोड़ा ध्यान देंगे ना, हम भी समझ सकते हैं, बट अभी हम इस पे कोई स्पेशल फोकस नहीं कर पाए साहब। Recording stopped. करवा के मानूंगा मैं, छोड़ूंगा थोड़ी, करवा के नहीं मानूंगा, नहीं, हम कब तक नहीं करेंगे करेंगे कब सर। तक हर नहीं आदमी हर करूंगा? चीज सीख सकता है अगर कोशिश करे तो। सर एक मेरा ऐसा रस्सी, मानना है। एक जूट की रस्सी जब पत्थर को काट सकती है, तो बिल्कुल क्या हम बिल्कुल। नहीं सीख सकते सर? कौन सी ऐसी चीज नहीं सीखी जा सकती? नहीं सर, हर चीज सीखी जा सकती है, और मेरा तो मानना ये है, आज वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है, और वाह। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं सबसे पहले कि जितने लोग यहाँ पर हैं, ये लोग अगर इस चीज को भी समझ गए ना,
कि आज के दिन हम ट्रेडिंग का एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और आज का दिन आपके लिए एक प्रकार का आपके प्रति एक आभार भी प्रकट करना चाहिए सभी ने, जो